गाइस रिसेंटली एक न्यूज़ चल रही है यहाँ पर अमेरिका में, जिसमें दिखा रहे हैं कि एक स्टैचू खड़ा किया गया है यहाँ पर। एक स्टेट है जॉर्जिया अमेरिका के अंदर, उसमें एक सिटी है कॉल्ड एटलांटा। एटलांटा में एक स्टैचू एन टी रामाराव का कोई स्टैचू यहाँ पे खड़ा किया गया है। उसके ऊपर न्यूज़ चल रही है जिससे कंट्रोवर्सी हो रही है। तो आज उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको, आज थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा और दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लोग इसके फेवर में हैं और जो लोग इसके फेवर में नहीं है, कंट्रोवर्सी क्यों है, राइट, दोनों समझाऊंगा। सबसे पहले आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं डिटेल में। तो कई लोगों को मेरी तरह अगर एन.टी.आर. नहीं पता क्या है तो मैं बता देता हूँ। मैंने भी रिसर्च करा तो पता लगा एन.टी.आर. बेसिकली एन.टी. रामाराव एक तेलुगु सिनेमा का कोई एक्टर रहा है और उसके बाद उसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी रही है। तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग करता था बंदा, और इसका हंड्रेड बर्थडे के ऑनर में ये स्टैचू खड़ा किया गया है। एंड दिस इज़ नॉट अ न्यू न्यूज़ बाय द वे, ये पुरानी न्यूज़ है, ये पहले हो चुका है। ये स्टैचू जो खड़ा किया गया था मैं देख चुका हूँ, ये मुझे याद है, साल भर पहले देख ली थी वीडियो मैंने। एग्जैक्टली बताऊँ तो लेट अक्टूबर या अर्ली नवंबर 2024 तब की वीडियो है ये, और आज लाइमलाइट में आई है क्योंकि एक स्क्रीनशॉट देखो आप। यह है ट्विटर पे एक्स पे डाला किसी ने, इन्फो बैटल मेडन करके। व्हाट्स गोइंग ऑन इन जॉर्जिया, दे इरेक्टेड अ गिल्डेड स्टैचू ऑफ एन इंडियन एक्टर एंड वर्शिप्ड इट। गिल्डेड मतलब गोल्ड कलर से पॉलिश्ड या बहुत ही पतली लेयर सी, नॉट ऑफ प्योर गोल्ड। पूरा कोई स्टैचू गोल्ड का नहीं है, जस्ट ऊपर की लेयर है, थोड़ी सी पॉलिश भी हो सकती है। मेड सच अ रुकस दे हैड टू ब्रिंग इन पुलिस, बट जस्ट एज अमेरिकन एज यू एंड मी। तो ये देखो, आप डेट भी देख सकते हो, 12 अप्रैल को ये न्यूज़ में आया, और बहुत ही रिसेंट, 2-3 दिन पहले ही, राइट, 3-4 दिन पहले की बात है। तब से ये बवाल हो रहा है और खूब यहाँ के लोग इसके पीछे पड़े हुए, अमेरिकन। बट न्यूज़ है पुरानी, बट लाइमलाइट में है आजकल। और 100th बर्थडे लेट अक्टूबर एंड अर्ली नवंबर 2024, तब 2024 में जब मनाया गया था, तब का इंसिडेंट है। पर जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया, मैं दोनों साइड ऑफ स्टोरी बताऊंगा आपको। कई लोगों ने ये किया, क्यों किया, और कई लोग इसको जो अपोज कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि ये स्टैचू क्यों लगाया गया, राइट। तो ये स्टैचू NRI तेलुगु या TDP कम्युनिटी ग्रुप जो भी है यहाँ पर अमेरिका में, स्पेशली सपोर्टर्स जो एटलांटा तेलुगु डायस्पोरा है यहाँ पर, उन लोगों ने तेलुगु प्राइड, हेरिटेज एंड अपनी कम्युनिटी की आइडेंटिटी के उसके ऑनर करने के लिए लगाई है यहाँ पर। ये सारा स्क्रीनशॉट मैं नीचे डाल दूँगा, आप खुद भी पढ़ लेना, बट मैं भी वहीं से पढ़ के बता रहा हूँ आपको। मेरी रिसर्च जो मैंने करी है वहीं से पढ़ रहा हूँ मैं भी। तो NTR की कंट्रीब्यूशन सेलिब्रेट कर रहे हैं तेलुगु सिनेमा में। एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न है कि उसका रोल एज अ चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर इन आंध्र प्रदेश, वो दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न है उसका 100th बर्थडे था, तब उस ओकेजन पे इन्होंने लगाया है यहाँ पर। और ऑब्वियसली कल्चरल लैंडमार्क है तेलुगु पीपल का US में। तो ये था इनका रीज़न जिस वजह से इन लोगों ने किया यहाँ पर। और जैसा कि आप क्लिप में देख रहे हैं, इसमें एक बंदा भी था, कोई पॉलिटिकल बंदा है इंडिया से जो यहाँ पर आया हुआ था अमेरिका। उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी पता नहीं समहाउ पूरे इवेंट के लिए यहाँ पर पुलिस भी आई थी। पुलिस इसलिए नहीं आई थी कि रुकस मचाया गया था यहाँ पर, गंद था, ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस आई थी प्रॉपर इवेंट मैनेजमेंट के लिए और उस बंदे की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वो खुद भी एक पॉलिटिकल चीफ मिनिस्टर है, पता नहीं कौन है, जो भी है मुझे नहीं पता कौन है, वो खुद भी आया हुआ था। एंड सबसे बड़ी चीज़, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट लैंड पे ये खड़ा किया गया स्टैचू, विच इज़ नॉट इलीगल, इट इज़ लीगल। प्राइवेट लैंड पे आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये उनकी खुद की परचेज प्रॉपर्टी है, उस पर इन्होंने खुद ने एक स्टैचू लगाया है अपना। भाई देखो, मेरी प्रॉपर्टी, मैं कुछ भी करूँ उस प्रॉपर्टी पर, राइट, दैट्स द लॉजिक। और लोगों ने किया है, सपोर्टर्स ने किया है। ऑल्दो जो इसमें बैकलैश मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि भाई दिस इज़ अमेरिका, आप अपना कास्ट सिस्टम, आप अपना जो कम्युनिटी वगैरह, जो अपना जो
डिफरेंशिएट कर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो ना आप लोग, वो यहाँ मत करो। गाइस यहाँ पे मैं क्विक पॉज लूँगा, आपको रिवाइंड कराऊंगा। अगर आप लोग रोज़ आते हैं हमारी वीडियोस देखने, कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी, मैं आपके लिए वीडियोस कंटिन्यू करता रहूँगा बनाना। अब देखो जो लोग इसको बैकलैश दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि दिस इज़ अमेरिका, यहाँ पे ऐसे काम नहीं करते। अब ऐसे तो कल को सारे लोग उठ के शुरू हो जाए, नॉर्थ इंडियंस अपना स्टैचू लगाना लग जाए, कल को शाहरुख खान का लगा दे, अमिताभ का लगा दे, विराट कोहली के स्टैचू लग जाए जगह जगह पे। तो जो हर गली में यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी लगा लो, पब्लिक में तो कोई नहीं कर सकता ऐसे। और प्राइवेट लैंड दे रखा है सबने, अपने स्टैचू खड़े कर रखे हैं। ये तो हो गए इंडियंस। अब नॉन इंडियंस करने लग जाएँ कि भाई एक्टर तो हर देश में होता है ना, तो फिर कोई अफ्रीकन लगाने लग जाएगा अपने, कोई सिंगर का, अफ्रीका में सिंगर्स भी होते हैं राइट, कोई लगाने लग जाए, स्टैचू लगाने लग जाए, कितना अजीब लगेगा। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कल कोई फॉरेनर्स इंडिया में ऐसा करने लग जाए अपनी प्रॉपर्टी पे कि भाई चलो डोनाल्ड ट्रंप का स्टैचू लगा दिया, रोनाल्डो का स्टैचू लगा दिया, या फिर अब्राहम लिंकन का लगा दिया, समझो वाशिंगटन का लगा दिया, जॉर्ज वाशिंगटन का, ऐसे ऐसे ओबामा का लगा दे स्टैचू, या चलो उसका लगा देते हैं अपन हम लोग, रिहाना का स्टैचू लगा देते हैं जगह जगह पे। समझो जिस पॉइंट ऑफ व्यू का फ़र्क है। ऐसे नहीं अच्छा लगेगा इंडिया में। हाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता उनका। प्राइवेट प्रॉपर्टी ले ली किसी गोरे ने इंडिया में और उस पर स्टैचू लगा दिया, वो लोगों को नहीं अच्छा लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि इसमें रीज़न ये है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है बट ओपन है। एक फ़र्क होता है आप घर के अंदर नंगा घूमने में वर्सेस घर के बाहर अपने यार्ड के अंदर, वो स्टिल योर प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब घर के बाहर नंगा घूमने में फ़र्क होता है। आई एम जस्ट सेइंग, एग्जांपल है, घर के अंदर भी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, घर के बाहर जो आपका बैकयार्ड है वो भी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, या आपकी बालकनी वो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आप दोनों जगह पे नंगा घूम सकते हो, लीगल है। पर क्या अच्छा लगेगा? घर के अंदर जो मर्जी करो, घर के अंदर लगाओ स्टैचू, घर के बाहर लगाओगे तो लोगों की नज़र में आता है। इट्स ओपन एरिया विच बिलोंग्स टू यू इन योर प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट लोगों को नहीं अच्छा लगता। तो ऐसे ही यहाँ के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि अमेरिका लोग आते हैं दूसरे देशों से, एसिमिलेट तो करते नहीं है और अपना कल्चर ले आते हैं, अपना कास्ट सिस्टम ले आते हैं, अपना डिस्क्रिमिनेशन ले आते हैं और यहाँ पर ऐसे से काम कर रहे हैं। अमेरिका नहीं रहा अब आज ये हाल है, अगले 10 साल में क्या हाल होगा, ये लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मैं आपको दोनों साइड स्टोरी बता रहा हूँ। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा बैकलैश मिल रहा है आजकल, कंट्रोवर्सी बढ़ी हुई है। पहले यहाँ पे H1B वीज़ा वगैरह का बहुत बवाल चल रहा है। इंडियंस बहुत अच्छे काम करते हैं अमेरिका में, करते हैं, यस, हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, टैक्स पे करते हैं, अच्छी जॉब करते हैं, सैलरी कमाते हैं। ऑन दी अदर हैंड गंदा काम भी करते हैं, स्कैम करते हैं बड़े बूढ़े लोगों को, गोल्ड का स्मगलिंग करते हैं, वॉलमार्ट टारगेट पे चोरियाँ कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी सबको पता है। तो दोनों तरीके से हो रहा है, नाम अच्छा भी हो रहा है तो नाम बदनाम भी हो रहा है। ऊपर से अगर ऐसी हरकत करेंगे तो नाम बदनाम भी होगा, लोगों की नज़रों में आ रहा है। अगर ये स्टैचू घर के अंदर लगाया होता बहुत बढ़िया होता, क्योंकि किसी की नज़र में नहीं आता। आप जो मर्जी करो घर के अंदर, घर के बाहर करोगे तो फिर नज़र में तो आएगा ना दोस्त। हाँ लीगल है, आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, लीगल है, पर लोग ऑफेंड ज़रूर होंगे उस चीज़ से। अब कुछ कमेंट्स पढ़ाऊँगा आपको वीडियो बंद करने से पहले, और ये कमेंट्स आप देखो, ये मैंने ट्विटर से निकाला। ये पोस्ट जो इशू था, ये जो ट्विटर पे जिसने स्क्रीनशॉट डाला था उसी की पोस्ट से निकाला है। तो आर्य एक्सप्रेशन का पहला कमेंट है, वर्शिपिंग अ मूवी एक्टर, दैट्स डिस्गस्टिंग। क्योंकि देखो ये जो VIP कल्चर है, जो अपना एक्टर्स वगैरह को पूजा करने वाला जो कल्चर है, ये इंडिया में चलता है, अमेरिका में नहीं चलता। यहाँ पे कोई नोबडी गिव्स द डैम अबाउट एनी एक्टर, एनी क्रिकेटर, सॉरी एनी स्पोर्ट्स पर्सन। क्रिकेट तो यहाँ पे इतना है भी नहीं अमेरिका में। चाहे जो मर्जी आप हो, VIP हो, जो मर्जी हो, यहाँ पे VIP कल्चर नहीं होता अमेरिका में। राइली जेन का कमेंट है, दे डू नॉट अपीयर टू बी एसिमिलेटिंग। हमेशा मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ आपको, एसिमिलेशन इज़ द की। अगर हम दूसरे देश जाते हैं, कहते हैं ना व्हेन इन रोम बी लाइक रोमन्स, तो दूसरे देश में जाएंगे, अगर अपना कल्चर, अपनी डिस्क्रिमिनेशन, अपना कास्ट सिस्टम वहाँ ले जाएंगे, स्टैचू खड़ा कर देंगे, कल को नॉन अमेरिकन्स भी खड़ा कर देंगे, कल को नॉर्थ इंडियंस भी खड़ा कर देंगे, रिलीजन बेस्ड स्टैचू आने लग जाएंगे, तो लोगों को नहीं अच्छा लगेगा। एसिमिलेशन तो होगा नहीं ना फिर। सत्या, I am an Indian living in the US and never heard of a statue of Abraham Lincoln or George Washington or Ronald Reagan in India. USA has given so much to Indians here and we don't reciprocate the respect. It's sad. मैं बस कमेंट्स पढ़ा रहा हूँ, आप देख लो, आप लोग समझदार हो बाकी। अगला कमेंट है श्री का, Certain Indians worshipping an Indian actor in US is a pathetic and stupid act. Whereas it's also stupid for racist MAGA to generalize all Indians. That's true. Generalize कभी नहीं करना चाहिए। मैं कभी भी वीडियो में ये नहीं बोलता कि सारे इंडियंस ऐसा करते हैं, नहीं, कभी भी जनरलाइज़ नहीं करना चाहिए। जनरलाइज़ करना हमेशा गलत होता है। एक दो चीज़ें गलत होती हैं, पूरी की पूरी नेशन या पूरी की पूरी कंट्री कभी ऐसा गलत काम नहीं करती। अगर करती है तो वो सबको पता होता है करता है। क्वेश्चनेबल कैरेक्टर, लुक्स लाइक अ वेरी कलरफुल स्टैचू, व्हाट्स देयर टू बी मैड अबाउट, सीम्स टू बी ब्यूटीफुल वर्क ऑफ आर्ट। कुछ लोग पसंद भी कर रहे हैं,
मैंने देखो आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा हूँ मैं। कुछ लोग पसंद भी कर रहे हैं, बुरा नहीं है उनके लिए, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी पे स्टैचू लगा दिया। पर अगेन ऐसे लोग भी, पसंद करने वाले लोग भी कम होंगे शायद, जैसे गलत काम करने वाले लोग कम होते हैं तो पसंद करने वाले लोग भी कम होंगे शायद। SK for Andhra, get that removed. We are hated here in Andhra for such stupid acts. There is no need to get hated in USA too. RP, damn, this is height. Yeah, I agree. Utter nonsense. Deport us all. Deport us all. I myself, being an Indian immigrant, feeling bad about this. Indians in short numbers is good. In large number, we bring in nonsense and make other Indians like me feel awkward. कुछ कमेंट्स बस आपको पढ़ाना चाहता था कि देखो कि कुछ चीज़ें लीगल होती हैं करनी, पर ज़रूरी नहीं कि उनको करना चाहिए। आप करोगे, आपके एक्शन कल को आपको ही बाइट करने आएंगे। एक रिसेंटली सियाटल में एक स्वामी विवेकानंद का स्टैचू लगाया गया है। एक न्यू जर्सी में किसी इंडिविजुअल इंडियन रेजिडेंट ने अपने घर के बाहर अमिताभ का वैक्स स्टैचू बना रखा है। वो दैट्स अ टूरिस्ट स्पॉट बाय द वे। तो बहुत लोग बनाते हैं स्टैचूज़। इट जस्ट अगर हर बंदा स्टैचू बनाने लग जाए तो कैसा दिखेगा ना। स्टैचू होंगे जगह जगह पे। एंड दिस इज़ नॉट नॉर्मल इन अमेरिका। इतने स्टैचू नहीं होते हैं, और स्पेशली बाहर के देशों के कैरेक्टर्स के तो नहीं होते हैं। कमेंट्स में बताना आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। बट कंट्रोवर्सी हो रही है खूब इसके ऊपर आजकल। और जस्ट अनदर थिंग जो पुरानी न्यूज़ सरफेस हो गई है, रीसर्फेस हो गई है इस चीज़ को लेकर। ये भी मैं वीडियो बंद करता हूँ। अगर आपको आज की न्यूज़, आपकी स्टोरी अच्छी लगी हो, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। बाय गाइस।